नमस्ते दोस्तों, मैं रजनी छाबड़ा अंक शास्त्र और नामांक शास्त्र के क्षेत्र में एक अरसे से अपनी सेवाएं दे रही हूँ और आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी नामांक शास्त्र के बारे में। हम नाम किस तरह से रखते हैं और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व। जनरल ट्रेंड ये है कि जब कोई घर में नवजात शिशु आता है तो पंडित से हम उसका नाम पूछते हैं और वो उसके जन्म तिथि और समय के आधार पर उसकी राशि देखकर हमें एक अक्षर सुझा देता है, पहला अक्षर नाम का, जिसके आधार पर हम अपना उसका बच्चे का नाम खुद चुनना पसंद करते हैं। परंतु नामांक शास्त्र में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट है, पहला अक्षर है, केवल उसका ही महत्व नहीं है, परंतु नाम में जितने भी हमारे स्पेलिंग्स आते हैं, उन सब की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और हर एक न्यूमेरिक वैल्यू का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, एक अपना महत्व होता है, जिसके हिसाब से हमें उसका टोटल लगाकर उसकी जो टोटल न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको हमें कंपेयर करना होता है बर्थ नंबर के साथ और लक नंबर के साथ। और अगर ये दोनों के अनुकूल है तब तो सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है, पर कम से कम इसे लक नंबर के अनुकूल तो होना ही चाहिए, अन्यथा ये जो नाम है हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां ला सकता है, शारीरिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। तो मैं आज आपको अपने ही नाम के उदाहरण से ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी। आप सबको विदित ही होगा, मेरा नाम है रजनी और जिसके नाम की स्पेलिंग है RAJNI। मैं आपको स्पेलिंग्स पर्टिकुलरली इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग रजनी को RAJANI भी लिखते हैं, परंतु मैंने इसको डेडिकेटली RAJNI लिया है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिक सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। सबसे इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है आर है, तो जो हर एक अल्फ़ाबेट की जो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, आर की न्यूमेरिक वैल्यू है 2 और जो 2 नंबर है ये चंद्रमा ग्रहण का नंबर है। तो अगर किसी के नाम में आर आया है, मतलब चंद्रमा का नंबर आया है, तो उसमें जो सर्वगुण संपन्न होगा वो उसमें ऑल राउंडर डेवलपमेंट की कैपेसिटी रहेगी, वो सबके साथ एडजस्ट कर पाएगा, चंद्रमा की तरह घटता बढ़ता रहेगा, पर उसमें वो पूर्णता की ओर भी अग्रसर होगा, कभी भी मतलब घटने से निराश नहीं होगा और बढ़ने का उसको अभिमान नहीं होगा, क्योंकि तो चंद्रमा का दस्तूर ही है। तो अगर उसमें चंद्रमा के गुण हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें कलात्मकता आएगी, उसमें सोचने की शक्ति, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी लेखन प्रतिभा, बात करने की क्षमता, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो उसमें एक स्वाभाविक गुण होगा, और वो दूसरों के साथ हमेशा मिलजुल कर सामंजस्य से रहना पसंद करेगा। इसके बाद मैं बढ़ रही हूँ अगले अंक की तरफ, ए। ए का न्यूमेरिक वैल्यू है 1 और 1 नंबर है सूर्य का। तो स्वाभाविक रूप से इसमें सूर्य के गुण भी मेरे नाम में समाहित होंगे, और सूर्य के गुण तो आप जानते ही हैं, अग्रणी रहना और हमेशा दानवीर रहना, सबके साथ मेल जोल रखना। सूर्य कभी किसी का बुरा नहीं करता, आपने कभी ये बात सोची हो तो। और उसमें हमेशा एक तेज रहता है, एक ओज रहता है, और वो अपनी बात को बहुत जल्दी से लोगों को मनवाने की सामर्थ्य रखता है। अब जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है मेरे नाम का, वो है जे। जे की न्यूमेरिक वैल्यू भी 1 है, तो इसमें दोबारा सूर्य के जो स्वाभाविक गुण हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। और इसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एन। एन की न्यूमेरिक वैल्यू है 5 और 5 नंबर है बुध का। तो बुध के जो गुण है कि इसमें चंचलता, चपलता और एक बहुत रैश डिसीजन लेने की क्षमता, गणनात्मकता, और साथ ही साथ उसमें एक प्रबंधन क्षमता होती है कि वो जो कुछ वो सोच लेते हैं उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यताओं के अनुसार उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। उनमें इंट्यूशन की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें किसी भी स्थिति का पूर्वाभास होता है, और उसके साथ ही साथ
जो लोगों के साथ मिलनसारिता और विदेशों के प्रति रुझान और अपने जो निश्चय पर दृढ़ रहना, ये नंबर 5 के स्वाभाविक गुण हैं। इसके बाद मैं बढ़ती हूँ आई की तरफ। तो आई की न्यूमेरिक वैल्यू भी 1 है। तो इसमें एक बार फिर से सूर्य के गुण आ रहे हैं। तो आप गौर कीजिए और आप अपने नाम का एनालिसिस भी अगर मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं कब आपके समक्ष लाइव चैट के लिए उपलब्ध रहूं, ताकि आपकी जिज्ञासा भी शांत हो सके। और यूं ही स्नेह बनाए रखिए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।